कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक सही होना चाहिए। और गोली का घाव तो हमेशा भर सकता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन गोली का नहीं है। किसी इंसान को आप चाकू मार दो, गोली मार दो, उसका घाव भर जाएगा, आज नहीं तो 1 महीने बाद भर जाएगा, 2 महीने बाद भर जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी चीज बोल दी उसे, आपके मुंह से कोई ऐसी गलत बात निकल गई, मैं बोलता हूं वो आपका बना बनाया बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसा मैंने इस बिजनेस के अंदर 2016 के बाद जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया हूं, मैंने ये चीजें नोट डाउन करी हैं। मैंने लोगों को देखा है, मैंने ऐसे ऐसे इंसानों को देखा है जो आज लाख रुपए कमाने के ऊपर आया था और 1 हफ्ते बाद वो जीरो हो गया। आज लाख रुपए कमाने वाला बना, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो जीरो हो गया, सिर्फ और सिर्फ खुद के बिहेवियर की वजह से। उसने एक अच्छा लेवल अचीव किया, उसने एक अच्छी मेहनत करके लेवल को अचीव किया, उसकी टीम ने उसको बनाया, लेकिन जैसे उसका वो लेवल हुआ, उसका पूरा का पूरा रंग ढंग बदल गया। वहां से क्या होता है, हमारा बिजनेस ठप हो जाता है। क्योंकि हमारा ये बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है। लोग चाहें तो आपको ऊपर भी ले जा सकते हैं और लोग चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं। आप अकेले इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने लोगों को जोड़ के रखना है, अगर अपने लोगों से आपको बिजनेस करवाना है, अगर अपने लोगों को आगे लेकर के जाना है, तो आपके अंदर से 2-3 क्वालिटी जो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें होनी चाहिए। सर पे बर्फ, क्या क्या होनी चाहिए? सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग और पैरों में चक्कर। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सिर में बर्फ का मतलब क्या हुआ? दिमाग को बिल्कुल नॉर्मल ठंडा रखना है कि साला कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मेरी टीम में, मुझे अगर कोई कुछ बोल दे तो मेरा दिमाग हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। हमारे मैं उनमें से एक इंसान को जानता हूं, कुलविंदर सर को आप जानते हैं सभी लोग, अप्लायंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। राजेंद्र सर को जानते होंगे आपने, राजीव सर को आप सभी लोग जानते होंगे। कितनी बड़ी समस्या होती है जब उनसे बात की जाती है ना, मैं बोलता हूँ यार मजा आ जाता है। कोई भी समस्या हो, लेकिन उनका सॉल्यूशन कौन देता है? एक लीडर देता है। मुंह में शक्कर का मतलब हमेशा मीठा बोलो, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, आगे वाला बंदा दिल खुश हो जाना चाहिए, चाहे वो फ्रेशर है, जीरो है, चाहे वो आपका अपलाइन है, कुछ भी बोलो लेकिन हमेशा अच्छा बोलो। आप मान लो आपके साथ कोई बंदा काम नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गलती कहां पे करते हैं अपने, कि किसी को प्लान दिया, आगे वाला बंदा बोलता है कि जी मेरे से नहीं होगा यार, मेरे पास पैसा नहीं है, या वो फोन उठाना बंद कर, ज्यादातर लोग फोन नहीं उठाते, कि किसी को प्लान दिया और वो हमारा फोन उठाना बंद कर दे, हमें मन ही मन में गाली दे, साला फोन नहीं उठा रहा मेरा। ऐसी मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज डोंट माइंड, कि मेरा फोन नहीं उठा, बड़ा हरामी है ये। ऐसा उसको गाली देते कि नहीं देते? कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। लेकिन हमेशा आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ना कि तोड़ने का। हम यहाँ पे लोगों को जोड़ते हैं, ना कि तोड़ते हैं। अगर आप लोगों को जोड़ना सीख गए, मैं बंदा आप जी को आपको एक चीज बता दूं कि वो बंदा आज नहीं करेगा, लेकिन आज के 1 महीने बाद करेगा, 2 महीने बाद कर लेगा। मेरी टीम में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 4-4, 5-5 महीने से मेरे को वॉच आउट करते थे, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो वे ऑफ टॉकिंग थी, अपना जो बिहेवियर था, आप में से कुछ लोगों के, आपके लोग यहाँ पे बैठे होंगे, कि हमारे जो बोलने की जो कला थी वो सही थी, तो लोग हमसे ऑटोमेटिक जुड़ते कि यार ये बंदा सही है। उस टाइम पे मैंने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आज अगर करता हूं तो ये बंदा मेरे को डेफिनेटली आगे लेकर के जाएगा। वैसा विजन आपके पास होगा, वो तब होगा जब आपके अंदर से आवाज सही निकलेगी, आप लोगों से बात अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और दिल में आपके हमेशा आग होनी चाहिए, और पैरों में हमेशा स्पीड के साथ भागने की क्षमता होनी चाहिए, कि मेरे को स्पीड के साथ काम करना है। स्पीड के साथ काम क्या करना है वो हम आगे बात करेंगे। सर नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की, नंबर 5। अब रिस्पेक्ट मैंने क्यों लिखा ये वर्ड? लोग उस इंसान के साथ जुड़ते हैं जिसकी एक रिस्पेक्ट होती है मार्केट में। दूसरी रिस्पेक्ट मैंने ये भी लिख दी कि क्या आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करती है। 2 चीजें लिखी है मैंने, बोलिए सॉरी, कि क्या आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, लोगों में, या आपकी टीम में, मैं टीम लिखना चाह रहा था भूल गया, आपकी टीम में आपकी रिस्पेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अब नहीं होने का कारण क्या होता है? लोग अपनी गलती नहीं संभालते, अपनी गलतियां नहीं देखते, वो क्या करते हैं, अपनी टीम के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं कि अरे यार मेरी टीम ने ये नहीं किया, मेरी टीम ने वो नहीं किया, मेरे उस आदमी को उसने मेरे को ये बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज हमसे शुरू होती है, सबसे बड़ी चीज हमसे शुरू होती है कि मैं
रिस्पेक्ट अगर मेरे को कमानी है तो सबसे पहले जो मैंने चीजें पीछे नोट डाउन करी है उन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी जा करके आपकी एक रिस्पेक्ट बनेगी आपके समाज के अंदर। आपको वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, वो लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तब जा करके आप अपने लोगों के बीच में एक अच्छी रिस्पेक्ट कमा पाओगे। अब आपके पास नंबर 6 आता है विजनरी। अब विजनरी आप में से कितने लोग हैं? विजनरी का मतलब होता है कि आप आगे का विजन किस लेवल पे सोच रहे हो। जिनका विजन अपने बिजनेस को लेकर के बड़ा होता है कि मैं आने वाले टाइम में एक बड़ी टीम बनाऊंगा, एक बड़ा बिजनेस डेवलप करूंगा, ठीक है, अपने एक बड़ी प्लानिंग करूंगा। आप में से मैं अगर पूछूं तो लगभग मैं बात करूं 90% लोगों का विजन नहीं है। ये रियलिटी है, क्योंकि अब हम फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग में है। आप लोगों में से काफी सारे फर्स्ट टाइम है। कितने लोग हैं जो ऐसी ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं आप में से? लगभग सभी। चलो कोई नहीं, आज हम अच्छा सीखेंगे। तो विजनरी होना बहुत जरूरी है। अब विजनरी क्यों होना जरूरी है भाई? कि मैं विजनरी होना इसलिए जरूरी है कि आने वाले टाइम में मैं एक बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहा हूं। मैं अपने बड़े लोगों को अपने बिजनेस में लेकर के आने की प्लानिंग कर रहा हूं। अब वो मेरी कुछ ना कुछ माइंड में तो होगा ना कि मैं 2023 में मेरा क्या प्लान है, 2024 में मेरा क्या प्लान है, 2025 तक मैं क्या प्लानिंग है। ये प्लानिंग हमारी होती नहीं, हमारी प्लानिंग तो कल की नहीं होती, हमारी प्लानिंग 2 घंटे की नहीं होती। अगर हम 1 सेकंड भी अगर आपके उस पे इंस्टाग्राम के रील्स में, फेसबुक की वीडियो में अगर घुस जाए तो हम घंटा घंटा तो बाहर ही नहीं निकलते। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम वीडियो देखते रहते हैं, कुछ अच्छी वीडियो आ गई देख ली, कोई भी आ गई हम देखते रहते हैं। अब हमारा विजन ही क्लियर नहीं है कि हम घंटा घंटा वहां पे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा कुछ प्रॉपर टाइम नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। और जिसका प्रॉपर टाइम नहीं होता ना, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता, ये ध्यान रख लेना। जिस इंसान को टाइम की वैल्यू नहीं होती, जो इंसान टाइम पास करता है, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि टाइम उसको पास करके चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। अब आपको ये देखना है कि मेरे को टाइम पास करना है या मेरे को अपने माइंडसेट को एक विजनरी लेवल पे बनाना है कि मेरे को अगले 2 महीने के अंदर काम कैसे करना है। अब वो काम आपको जो महीने की बात हो रही है उसको आपको पहले वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो वीक की बात हो रही है वो आपको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डे की जो बात हो रही है वो आपको घंटों में, सेकंडों में, मिनटों में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस बड़ा होगा। अब वो प्लानिंग आपको कैसे करनी है वो आपको आज यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा क्लियर करके जाऊंगा। आपको पहले विजनरी बनना है तो सबसे पहले डे की प्लानिंग करो कि मेरे को डे की वर्किंग किस लेवल पे अपने आप को करनी है। मंथली मैं अगर डेली मेरे इतने प्लान हो रहे हैं, मैं डेली इतना काम कर रहा हूं, तो मैं एक हफ्ते में कितने लोगों के साथ मिल सकता हूं, एक वीक में मैं कितने लोगों से मिलता हूं, तो एक महीने में मेरे कितने लोग होते हैं, और मैं एक महीने के बाद कितने कितने लोगों को जोड़ सकता हूं। और महीने का मैं आपको रेशियो निकाल के बताऊं, आप 20% निकालते होंगे, आप 40% निकालते होंगे, आप 50% निकालते होंगे, लेकिन वो 20 से 40-50% का जो रेशियो आप निकाला उसको आप साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वो आपकी जो मेहनत है वो 100% जो आज आप 1 डे में दे रहे हो ना, वो आपको अगले महीने भी देनी पड़ेगी, अगले साल में भी आपको देनी पड़ेगी, और सेम टू सेम आपको जो वर्किंग है वो अपनी टीम से भी करवानी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी के ऊपर से तो नहीं जा रही है? सर पीछे बैठे हैं, सभी की समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। हमें अपने आप को पहले विजनरी बनाना है, और विजनरी वो इंसान बनेगा जो अपने इस डेकन की अगर हम बात करूं तो वो अपना यहाँ पे फ्यूचर देख रहा है। क्या यहाँ पे आप सभी अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में मैं डायमंड बनूंगा? देख रहे हैं? अरे भाई देख रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजों के बाद एक चीज आती है कॉन्फिडेंट। कोई बताया कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कोई सिंगल पर्सन? आत्मविश्वास। और कोई? कि वो अपने जो बिजनेस को लेकर के फुल कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा, उसको पूरा का पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ पे अगर अपने 100% दे दिया तो मैं आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है सभी को? अब ऐसी बात आती है जब कॉन्फिडेंस की, अपने कॉन्फिडेंट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ लोग पता है इस बिजनेस को चेक करने के लिए आते हैं। पता है आप सभी को? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज यहाँ पे नहीं आए होंगे, जिन्होंने आईडी तो लगा दी, जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन वो आए नहीं है। अब उनको हम क्या बोलेंगे? हो सकता है कुछ 2-4 लोगों के घर पे प्रॉब्लम हो, उससे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग, कुछ लोग, ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि वो आईडिया तो लगा देते हैं, अपने बिजनेस को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पहले
वो खुद पे उनको खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि वो अपने बिजनेस को बिल्डअप कर पाए, जिनका एक आत्मविश्वास बड़ा नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अरे यार ज्वाइन तो कर लें, पता नहीं टीम जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, लोगों से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता कंपनी भाग गई तो। सबसे बड़ा ये वाली जो लाइन है ये सबसे ज्यादा आती है मार्केट में। लोग बोल देते हैं कि कंपनी भाग गई तो, अब वो बोले यार बात तो तू सही कर रहा है, पर इसीलिए वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता चीजों के लिए। सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, अपने खुद के ऊपर एक आपको आत्मविश्वास बना करके रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर आपको एक कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हाँ यार मेरा बिजनेस सबसे बेस्ट है, आई एम द बेस्ट। आपको पहले खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और जब खुद के ऊपर विश्वास होगा तो आप ऑटोमेटिक आगे जाएंगे ना। हमारी बार बार आपको, जैसे काफी सारे मेरी टीम में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कभी मुझे कॉल करते हैं कि सर बैटरी लो हो गई है, चार्ज कर दो। बोलते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा बोलते हैं, मुझे काफी बार कॉल आती है, बलराज जी यार माइंड अपसेट है कि बताओ यार माने को ट्रिक दो। यार मैं सोचता हूँ मैं कोई पावर बैंक थोड़ी ना हो जो बार बार चार्ज करता रहे। इंसान को चार्ज कौन करता है, इंसान को चार्ज कौन करता है, कोई बताएगा? कुंदन सर, इंसान को चार्ज करता है उसकी खुद की परिस्थिति, उसका आत्मविश्वास, उसकी बिग प्लानिंग अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिक यार वो लो होना ही होना है। अगर 2000 लोगों ने छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया, टीम में कभी कभी कोई लोग नहीं काम करते, 100% इस बिजनेस में थोड़ी ना लोग कामयाब होते हैं। इसीलिए तो इस डायरेक्ट सेलिंग का 95% और 5% का रेशियो निकाला हुआ है। शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं बता दूंगा। कुछ लोगों को जो लीडरशिप है उनको पता है अच्छे से कि 5% लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, 95% लोग फेल हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। रियलिटी है। अब वो आपको देखना है कि आज इस मीटिंग में हम कितने लोग बैठे हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ चेहरे हो ही ना, कोई नए चेहरे आ जाए, क्योंकि उनको अपने ऊपर वो खुद एक कॉन्फिडेंट नहीं है इस बिजनेस को लेकर के, वो प्लानिंग को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। टाइम पास के लिए आगे के जी बस देखते हैं, कर लेते हैं, बड़ी बन गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं है। लोग नहीं जुड़ते सर मार्केट में, लोगों के पास, लोग बोल रहे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे मामा के लड़के ने काम किया था, मेरे चाचा के लड़के ने काम किया था, वो फेल हो गया। तो बताओ वो, अब आपको क्या पता कि वो लोगों ने वो मेहनत करी है या नहीं करनी, आपको पता है क्या? मेरी बातों का रिप्लाई दीजिएगा। जिस इंसान ने आपको बोला है कि यार मैं फेल हो गया था या मेरे चाचा का लड़का फेल हो गया, क्या उसके चाचा के लड़के से आपने जाके पूछा कि भाई तूने कितनी मेहनत करी? नहीं पूछा ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भैया मैंने तो 10 कंपनियों में काम किया है, तू तो इस बिजनेस का, इस लाइन का तू बच्चा है, अभी तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने 20 कंपनियों में काम किया, मेरी 10,000 की टीम थी। वो रात राजीव सर वाली मीटिंग की बात हो रही है, रात राजीव सर की मीटिंग में आप लोगों ने सीखा होगा कि जी मेरे पास तो 50,000 की टीम है। लेकिन जब उससे पूछते तो डेक्कन में है, तो तेरे डेक्कन में आई कितनी टीम आई इधर साथ में? तो बोलता है जी डेक्कन में तो अभी तक तो अकेला ही हूं। अब जो बंदा बोलता है मेरी 50,000 की टीम है, जब ये को बोलता है ना तो मेरे को हंसी आ जाती है। सही बता रहा हूं मैं। वो 50 आईडी बताता है, 50,000 रजिस्ट्रेशन बताता है। मैं बोलता हूँ जिस इंसान की 50,000 की टीम होती है ना, वो बंदा जिसके पास लाखों रुपए आ रहा है, वो फिर दूसरी कंपनी में क्यों जाएगा? मानते हो इस बात को? आज आपकी डेक में 50,000 की टीम है, मैं बोलता हूँ जिसके यहाँ पे 50,000 की टीम होगी ना, उसका महीने का चेक कम से कम 1 करोड़ का होगा। महीने का चेक 1 करोड़ उठा सकता है वो यहाँ से। लेकिन जब आपका 1 करोड़ का चेक आ रहा है तो आप दूसरी जगह जाओगे? कभी सोचोगे? मैं बोलता हूँ भगवान भी आ जाने का भैया छोड़ दे, तब बोलता हूँ भाग यहाँ से, मैं नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि हमारा अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या मजबूत हो चुका है। लेकिन हम वो, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले अपने जो कॉन्फिडेंट है उसको, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आपका जो आत्मविश्वास, जो बार बार मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मजबूत होगा तभी आप अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे और लोगों को वो सारी चीजें दे पाएंगे। जब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, जीरो अंदर खाली है, हमें बाहर की इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के डेकन की नॉलेज नहीं है, तो हम बिल्कुल मार्केट में आपको कोई ना कोई थप्पड़ मारेगा। पक्का आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मार्केट में आपको मार पड़ने वाली है। और उस मार से बचने के लिए, उन चीजों से बचने के लिए आपको पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट के साथ साथ में आपको इनके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम बात करते हैं टीम वर्क। जो अपने टीम के साथ अपनी टीम को सफल बनाने के लिए काम करते हैं,
अब बात यहाँ पे आती है कि कोई भी सिंगल पर्सन बताएगा पहले, मैं तब तक पानी पी लूं, इसका मतलब क्या है? जयनारायण जी, जो सबसे नीचे 8 नंबर लिखा है मैंने सर, इस पे इसका मतलब क्या है? कोई भी और बता सकता है? और कोई? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, जो अपने साथ अपनी टीम को सफल बनाने के लिए काम करते हैं, लोग सारे दिन कामयाब होते हैं। सपोर्ट करके ही चलना चाहिए, तो टीम को बनाना खुद कामयाब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो टीम वर्क की बात आती है कि अब हम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब बात इसमें मैं एक हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि अकेले चलना आसान है, लेकिन लोगों को लेकर के चलना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन जो वो थोड़ी सी मुश्किल है ना, वो कोई मतलब हर आदमी ले नहीं पाता मुश्किल को। जब उसके ऊपर ये जो मुश्किलें आती है ना, वो सोचता है कि अरे यार बड़ा टफ काम है ये। लेकिन मैं सही बताऊं, टीम को संभालना कोई बड़ा बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो टीम को संभाल कर पाता है जब उसके पास खुद के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो टीम को नहीं संभाल पाता। वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करता, इसलिए वो टीम को नहीं संभाल पाता। क्योंकि टीम बनती तो है, लेकिन टीम धक्के से बन जाती है। कभी कभी एक बंदा ऐसा मिल गया जिसने पूरा का पूरा बिजनेस खींच दिया, वो तुक्के से ही आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, काफी लोगों के साथ में होता है, मेरी टीम में है। लेकिन वो जो लोग हमारे साथ में आए, अब क्या हुआ कि वो एक लाइन तो चल गई, अब मैं बैठा हूं ऐसे आराम से कि जी अब एक कहां से लाऊं, आराम से मेरी 2 रुपए की शक्ल बना के आराम से बैठ गया, मैं एक और कहां से लाऊं, ऐसा होता ना। लेकिन एक्चुअल लीडरशिप वही होती है जो अपनी टीम को आगे लेकर के चलती है, अपनी टीम के बारे में सोचती है कि मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, मैंने राधेश्याम जी को ज्वाइन करवा दिया, या मैंने निकिता मैम को ज्वाइन करवा दिया, तो मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन करवा के एक तो मैंने इनको छोड़ दिया। एक होता है कि मैं इनको ज्वाइन करवाने के साथ में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं कंधे से कंधा मिला के तब खड़ा होऊंगा जब मेरे अंदर कुछ होगा। मैं मेरी टीम से 2 कदम आगे रहना चाहूंगा कि नहीं? और लीडरशिप वही होती है जो हमेशा 2 कदम आगे रहे, चेक के अंदर, अपनी नॉलेज के अंदर, हर चीज की अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर, कंपनी की नॉलेज हो, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, कंपनी के प्लान की नॉलेज हो। आपको जब 2-3 कदम आगे रहेंगे तो टीम आपके पीछे पीछे आ रही है। तो दिस इज ए टीम वर्क। विदाउट टीम तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारी टीम हमारे पीछे है, और टीम, हम अपनी टीम को आगे तभी ले जा पाते हैं जब हमारे खुद के पास कुछ होता है। मेरी बात को एग्री करते हैं सभी? तो सफल लीडर वही कहलाता है जो अपनी टीम के बारे में सोचता है कि मैंने बिजनेस को ज्वाइन तो किया, मैंने लोगों को ज्वाइन तो करवाया, लेकिन ज्वाइन करवाना ही सब कुछ नहीं है। क्या मैंने उनका FIM किया? FIM के बारे में कितने जानते हैं? FIM की फुल फॉर्म कोई जानता है आप में से? FIM बिजनेस में ज्वाइन करवाने के बारे में जब मैं उसको पहली मीटिंग देता हूं, उसको मैं क्या, आप लोग क्या बोलते हैं? आप में से कोई पुरानी लीडरशिप बता सकते हैं? FIM का मतलब मैं जो मैंने सीखा है, आप में से हो सकता है काफी लोगों को नॉलेज उस चीज के बारे में, जिनको हम 4 बेसिक्स बोलते हैं। मैं FIM का मतलब बोलता हूं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग वो होती है कि मैंने मान लो किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाया, अब मेरा काम है उसके साथ दोबारा बैठना। उसने आईडी दे दी, मैं तब तक तो उसके पीछे पड़ा था, तब तक उसने पैसे नहीं दिए। जैसे उसने मेरे को 9,500 दिया, मैं बोलता हूँ भाई अब तूने ज्वाइन कर लिया, बस लोगों को प्लान दिखा दे, फटाफट लोगों को ज्वाइन करवा दे। क्या ऐसा होता है कभी? क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, वो बिल्कुल जीरो है अभी इस बिजनेस में। वो ये सोचता है कि उसको कुछ, वो उसको ये है कि मैं यार अपने अपलाइन मुझे कुछ सिखाएगा तो मैं सिखाऊंगा। ये साथ में मैं नाम, विनोद जी 2 मिनट खड़े होंगे। विनोद जी, महावीर जी सुथार हमारे ग्रुप में, उनके लड़के हैं विनोद जी। तो मैंने उनको खड़ा क्यों किया? क्योंकि ये हमारा लाइव एग्जाम्पल है। महावीर जी को हमने ज्वाइन करवाया, अब महावीर जी हमारे अंगूठा छाप है एक तरीके से, लेकिन बिजनेस में 1 नंबर है। डेली की डेकन की कम से कम 20 से 30 हजार रुपए की सेल है उनकी, बिल्कुल है। तो बुजुर्ग से 60 साल की एज होगी उनकी, 65 साल की एज है। अब वो सिर्फ किराने की दुकान पे बैठते हैं, लेकिन उनको पता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। समझ में आ रही है? उनको पता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, लेकिन
मुझे बिजनेस में लोगों को प्लान कैसे देना है वो अभी तो उनको नहीं पता। अब ये उनको देखते थे कि पापा ये मतलब प्रोडक्ट वगैरह रखे होते हैं, ये तो मतलब क्या सेल करते, बोलते हैं कि तू इसमें जुड़ जा। बोला आपके पापा ने? इन्होंने बोला कि नहीं मेरे तो समझ से बाहर है ये काम। क्या बोला? समझ से बाहर है। इन्होंने ऐसे करते करते लगभग 6-7 महीने निकाले, साल ही निकाल दिया पूरा पूरा। तो गलती से क्या हुआ, इनके गांव के बंदे को एक दिन मैं प्लान दे रहा, कोई वेटरनरी डॉक्टर है हमारे टीम में, अनिल जी, इनके गांव से ही हैं। तो मैं इनके घर पे प्लान दे रहा, ये गलती से मेरे पास आके बैठ गई, मैं लैपटॉप लेके बैठा उनको प्लान दे रहा था। इन्होंने वो पूरा प्लान समझा ध्यान से। उसके बाद पता एक लाइन बोली कि यार बलराज जी इतना बड़ा सिस्टम मुझे तो पता ही नहीं था। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस इंसान ने अगले ही दिन 40 से 50 हजार रुपए का धंधा ठोक डाला। और इस बंदे के डाउन में आज की डेट में कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, अच्छे से अपने नेटवर्क को बिल्डअप कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ 15 से 20 दिन हुए। तो क्या होता है कि जब हम टीमों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं तभी जाके हमारी टीम आगे बढ़ती है। फिर ये मेरे साथ दोबारा चल के आए कि बलराज जी मेरे को और दोबारा डेकन के बारे में समझाओ। दोबारा बैठा, दोबारा क्लियर किया, पूरा प्लान दोबारा क्लियर किया। पूरा प्लान दोबारा क्लियर करने के बाद में इनको हुआ कि हाँ यार ये बिजनेस मेरे लायक है। और आज आपके सामने बढ़िया ड्रेसअप के अंदर, वैसे ये इनका बिजनेस है कि मैकेनिक किस चीज का, वर्कशॉप है, ट्रैक्टर वगैरह का काम करते हैं आज, लेकिन आज आपके सामने एक बिजनेसमैन की श्रेणी में आज यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू सर। तो कहने की बात ये आ रही है कि सबसे बड़ी चीज पता है क्या है कि हमारी जो टीम है जैसा हम उनको सिखाएंगे वो वैसी आगे बढ़ती है। लेकिन जब हम सिखा तभी पाएंगे जब हमें पहले खुद को पता होता है।